हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स का लास्ट पार्ट जो है पार्ट 5 वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइमस्टोन। मेजर इंग्रेडिएंट फॉर सीमेंट प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 75% जो होता है वो लाइमस्टोन का ही रहता है सीमेंट की प्रोडक्शन में। उसके बाद इट इज़ फाउंड इन मैनी एरियाज ऑफ कश्मीर, पर्टिकुलरली इन पाताचो, जेवन, खुन्मो, ख्रियू, अवंतीपोरा बेल्ट। ये कुछ एरियाज है कश्मीर के जहाँ पर जो लाइमस्टोन है वो पाया जाता है। उसके बाद ये है उसकी एक इमेज जो मैंने इसके साथ अटैच की है लाइमस्टोन की, ताकि आप रिलेट कर सके। देन सिलिका, सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट प्रोडक्शन का पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो था वो लाइमस्टोन था, क्योंकि वो 75% प्रोपोर्शन होल्ड करता है उसका। सेकेंड आता है इसमें सिलिका सीमेंट प्रोडक्शन में। फिर प्रोपोर्शन सिलिका जो है, सिलिका का प्रोपोर्शन सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में वो है अप्रॉक्सीमेटली 20%। ठीक है, ये है उसकी इमेज। आगे बढ़ते हैं अब। जिप्सम, it is also used in the cement production. The proportion of gypsum and iron in cement production is approximately 5%. ठीक है, इसको भी सीमेंट की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है और इसका प्रोपोर्शन क्या रहता है जिप्सम और आयरन का सीमेंट की प्रोडक्शन में इज अप्रोक्सीमेटली 5%। अब ये है इसकी इमेज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल यूज फॉर हीटिंग पर्पसेस। हमें पता है ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जिसको हम हीटिंग पर्पसेस के लिए जो है यूज करते हैं। ये है इसका इमेज। It is an important stone extracted at Padar area of किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू। एक important stone है, बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है एट पादर एरिया ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू। ये है इसका इमेज। Extraction of sapphire from the mines in Padar began in 1885 and these stones acquired a legendary status in the world of jewelry। ठीक है, 1885 से स्टार्ट हुआ था ये, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिक पीकॉक ब्लू कलर। तो इसका जो पीकॉक ब्लू कलर है उसके लिए वर्ल्ड फेमस है। द स्टोन हैज़ अ मैजिकल वेलवेटी इफेक्ट। ठीक है, द प्राइस ऑफ दिस प्योर सफायर्स इजीली क्रॉस $1 lakh अ कैरेट, मेकिंग देम द मोस्ट एक्सपेंसिव इन देयर कैटेगरी। ठीक है, इसका प्राइस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ये क्योंकि ये है भी इतने यूनिक, इसीलिए इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अबव मिनरल्स। जो हमने मिनरल्स पढ़े उसके एक्सट्रैक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। It helps the state government by earning considerable amount in form of royalty by leasing extraction sites to private entrepreneurs। ये स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये एक्सट्रैक्शन साइट्स जो होते हैं वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू जो है उनको देते हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक टाइम में रेंट पे देते हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ये एक्सट्रैक्शन साइट्स। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। The private entrepreneurs engaged in mineral extraction are able to create employment for themselves as well as for others, as mining activities generate employment for a large number of people। अब जो ये प्राइवेट entrepreneurs को काम दिया जाता है, रेंट पे दी जाती है एक्सट्रैक्शन साइट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का उनके पास बहुत अच्छा सोर्स आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस माइनिंग एक्टिविटी में जो अलग अलग जगहों पर होती है, और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बहुत सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं।